दोस्तों, ईश्वर कहते हैं जो लोग जिंदगी रहते ये नहीं समझ पाते हैं कि मेरे सिवा कुछ भी सच और स्थायी नहीं है, वो अपनी जिंदगी के लास्ट अंत में पछताते हुए एक्सेप्ट करते हैं कि पानी के बुलबुले से ज्यादा औकात किसी की नहीं है। दोस्तों, ये कितना सच है, पर दुनिया की चकाचौंध में फंसे रहकर लोगों को जीते जी से मानना मुश्किल लगता है। दोस्तों, एक मार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानी से हम इस इम्पॉर्टेंट बात को समझेंगे कि किस तरह से हर इंसान की जिंदगी किस तरह की सोच और व्यवहार से हमेशा प्रभावित रहती है। इसे ध्यान से सुनिएगा और इस पर गौर करिएगा। हाँ, इतना जरूर है कि जिंदगी में सबके सच से गुजरने और इसे समझने के अपने अपने अनुभव हैं। दोस्तों, अमन नाम का एक युवक जो ईश्वर से मिलना चाहता था और अपने मन की हर जिज्ञासा और समस्या का समाधान ईश्वर से ही पाना चाहता था, ईश्वर ने उसके बचपन से की गई प्रार्थना और उसके मार्गदर्शन पाने की प्रबल इच्छा को देखा तो एक संत के रूप में प्रकट हुए। प्रवचन के माध्यम से अमन ने संत की बातों को सुना और फिर अमन संत जी से मिला, उन्हें प्रणाम किया और कहा, मुझे महसूस हो रहा है मैं अपने मन के हर सवाल का जवाब आपसे ही पाऊंगा। मेरे मन को यही शांति मिलेगी। संत मुस्कुराए और कहा, तुम ठीक कह रहे हो, हमारा मिलना ईश्वर कृपा से ही हुआ है। पूछो तुम जो पूछना चाहते हो, मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा। अमन ने कहा, मैं जानता हूं कि आप सबका भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं, आप मेरे विचार और सवाल भी जानते हैं, पर क्योंकि आप कह रहे हैं तो मैं अवश्य आपसे सवाल पूछूंगा। आप बताएं, ईश्वर ने इतनी सुंदर दुनिया को रचा है, बनाया है, पर खुद को पाने में इस दुनिया को बाधक भी बताया है। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण, क्या रीजन है? संत जी ने कहा, सभी में ये सवाल और कुछ संशय होते हैं। मैं आज हर इंसान के लिए इनका जवाब दूंगा। ध्यान से सुनो। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर की हर बात के पीछे कोई वजह जरूर होती है। हो सकता है कि हम उस सच को, उस वजह को उस वक्त ना देख पाएं जब हम चाहते हैं, पर हमें ईश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो जो भी कहते और करते हैं सब हमारे फायदे के लिए ही होता है। तुमने पूछा, ईश्वर ने खुद को पाने में दुनिया को बाधक क्यों बताया है? सुनो, जैसे कोई नारी कितनी भी खूबसूरत, आकर्षक क्यों ना हो, अगर उसमें गुण नहीं है तो सारी सुंदरता व्यर्थ है। ऐसी नारी किसी की प्रिय नहीं होती। सब उसका इस्तेमाल तो करना चाहते हैं पर जीवन बनाना पसंद नहीं करते। वैसे ही दुनिया कितनी ही आकर्षक, सुंदर क्यों ना हो, क्योंकि ये कर्म प्रधान है, इसलिए इसमें अपनी मर्जी करना, इसे इस तरह भोगना हमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा दे सकता है। जो हमें हमारी डिवाइन सत्ता से, जिसे पाने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, अगर दूर कर दे तो सब व्यर्थ है। तब पूरी दुनिया किस काम की? इसकी सुंदरता, आकर्षण अभिशाप बन जाए, हमें हमारी सच्चाई को पाने से रोके तो क्या फायदा? क्या तुम जानते हो, ये दुनिया सुंदर ही नहीं बल्कि ईश्वर का एक अद्भुत खेल है, जिसे उनके अनुसार ही समझा और खेला जा सकता है, और तभी इसकी सुंदरता में अपना लक्ष्य पाते हुए एक अच्छा जीवन गुजारा जा सकता है। वैसे भी ईश्वर हमें बिना मांगे ही वो सब कुछ देते हैं जो हमारे लिए जरूरी होता है। पर अमन अब ये बात को पूरी तरह समझ नहीं रहा था। उसने कहा, फिर भी भगवान ने इतनी पाबंदियां क्यों लगाई हैं? वो जो ये कहते हैं कि उन्हें पाने के लिए मन की शुद्धता, पवित्रता और दुनिया के लिए विरक्ति होनी चाहिए, पर इस दुनिया में रहते हुए ये कैसे संभव हो सकता है? अगर ऐसा होना था तो ईश्वर ने ऐसी दुनिया, इसमें ऐसी वस्तुओं और रिश्ते नातों के लिए इतना आकर्षण और मोह क्यों होने दिया, जिससे इंसान का दिल इनमें आकर्षित और मोहित होकर इनकी आसक्ति में फंस जाता है, जिससे ना तो मन की शुद्धता रहती है ना पवित्रता। क्या फायदा इतनी सुंदर दुनिया को बनाने का, अगर इंसान अपनी मर्जी से इसे भोग नहीं सकता तो? पाबंदियों में जीवन नहीं लगता। जो मन करना चाहे अगर ना करे तो जीवन में नीरसता सी लगती है। पर ईश्वर कहते हैं, उनकी दी गई शिक्षाओं, नियम और अनुशासन का पालन करने के बाद ही उन तक पहुंचा जा सकता है, उन्हें पाया जा सकता है, उससे पहले नहीं। पर दिल तो मानता ही नहीं। अगर ईश्वर ऐसा ही चाहते थे तो क्या जरूरत थी उन्हें पंच तत्व की देह और दुनिया को बनाने की? इंसान के लिए इस दुनिया को बनाकर इंसान को ही इसे भोगने से सावधान किया। भगवान ने ऐसा क्यों किया? संत अमन की इतनी व्याकुलता देखकर मुस्कुराए और कहा, जिस तरह एक बच्चा अपने माता पिता के साथ जितना सुरक्षित और अपनी जरूरतों को पूरा करता या करवाता है,
उतना समझ से परिपक्व नहीं होने की वजह से मनमर्जी करके भी खुश नहीं होता है। ईश्वर भी तो यही सुख और सुरक्षा हम सब के लिए हमें अपने सानिध्य में देना चाहते हैं, ताकि उनके अनुसार उनकी बनाई दुनिया में हम वो सब कुछ पाकर आगे बढ़ जाएं जो हमारे लिए जरूरी है। इंसान अपनी मर्जी से कर्म करके भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि उनकी भावनाएं निजी स्वार्थ और अहंकार से प्रभावित रहती हैं। सभी चाहते हैं कि ईश्वर उनकी जिंदगी में ऐसी कृपा कर दें जिससे उनकी विशेष पल भर में ही बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाए। तो इसके लिए हमें उनकी बात माननी जरूरी है, क्योंकि इंसान बिना अनुभव के कोई बात आसानी से नहीं मानता। इसलिए ईश्वर कहते हैं, जहां सदकर्मों से फायदा हो वहां अनुभव जरूर प्राप्त करो। अच्छा सब कुछ समझना और सीखना चाहिए। जब हमारी अंतरात्मा की आवाज और सही रास्ता सबूत सहित दिखे तो वहां दुख वाले अनुभव क्यों किए जाएं? पर इंसान जल्दबाजी करता है, स्वार्थ में सच देख नहीं पाता, परिणाम आने पर ही समझता है। सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी बात जिस पर कभी कोई ध्यान नहीं देता कि ईश्वर ही जानते हैं दुनिया और इसमें रहने वाले इंसानों के रूप में उन्होंने क्या रचा है, क्या बनाया है। पर इंसान खुद को ज्यादा सुपीरियर मानते हैं, इसलिए दुख उठाते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि हम दुनिया से जाते वक्त बिना किसी मोह माया में फंसे सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। ये तभी होगा जब हम दुनिया के आकर्षण में फंसने के बजाय अपनी डिवाइन पावर पर ध्यान देंगे। हम उस सुप्रीम पावर से अपने ही अंदर जुड़ना सीखेंगे। इसलिए उनकी हर शिक्षा, नियम, अनुशासन मानना जरूरी है। सभी इस जरूरी बात पर ध्यान क्यों नहीं देते? अब बताओ अमन, इसमें क्या गलत है? अमन ने कहा, बाबा आप सही कह रहे हैं। आपकी सभी बातें सोचने वाली और मानने लायक हैं, सब सही है, पर फिर भी क्यों मन अपनी मर्जी से भोग विलासी चाहता है? ईश्वर जानते थे अमन का यही जवाब होगा, क्योंकि वो युवा होकर कामनाओं वासनाओं में फंस रहा है। ये अब बिना अनुभव के सच को स्वीकार एक्सेप्ट नहीं करेगा। तब संत ने कहा, अच्छा तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? अमन ने कहा, ऐशो आराम, पूरी भोग विलास की जिंदगी। मुझे मेरी और मेरे प्रियजनों की हर कष्ट, समस्याओं और मृत्यु से सुरक्षा चाहिए। इतना ज्ञान सुनने के बाद भी अमन ने स्वार्थ के आगे अपनी विवेक बुद्धि छोड़ दी थी। उसे दुनिया में लिप्तता ही चाहिए थी। पर ईश्वर किसी को मार्ग में अधूरा नहीं छोड़ते, उसका कल्याण करते ही हैं। संत ने कहा, ठीक है, मैं प्रभु कृपा से तुम्हें ऐसा जीवन जीने का आशीर्वाद दे सकता हूं, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, तभी आशीर्वाद फलीभूत होगा, वरना नहीं। अमन मान गया और कहा, मुझे क्या करना होगा? तब संत ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में तुम्हारी या तुम्हारे प्रियजनों पर कोई समस्या या मृत्यु का समय आए तो मन की एकाग्रता और शुद्धता से ईश्वर को याद करना, वो आ जाएंगे और जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल जाएगा। याद रखना कि ईश्वर मन की एकाग्रता और शुद्धता से ही प्रसन्न होते हैं और प्रार्थना सुनते हैं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो भगवान नहीं आएंगे। अमन खुश हो गया कि बस इतनी सी बात, वो हमेशा ईश्वर को याद रखेगा। उसने संत को प्रणाम किया और खुशी से घर लौट आया। इधर ईश्वर ने भी अपनी लीला समेट ली। इधर अमन खुशी से ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। दुनिया का कोई ऐसा सुख नहीं था जो अमन के पास ना हो। एक सुंदर पत्नी और एक बेटे के साथ जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। इस तरह जिंदगी के 20 साल गुजर गए। बेटा भी युवा हो गया। विलासिता की जिंदगी ने अमन को काफी लापरवाह कर दिया था। वो खुद या उसका बेटा कोई गलती करता तो वो ना तो खुद को सुधारता था, ना अपने बेटे से कुछ कहता था। वो हमेशा यही कहता था, किसी बात से हम क्यों डरें, ईश्वर मेरे हैं, मैं जब भी उन्हें पुकारूंगा वो आ जाएंगे और सब ठीक कर देंगे। इसी तरह समय चलता रहा, गुजरता रहा। फिर एक दिन सड़क हादसे में बेटा मारा गया। लोग उसके शव को घर लेकर आए। मां ये देखकर बेसुध हो गई और अमन मुस्कुराया और लोगों से कहने लगा, कुछ नहीं हुआ है मेरे बेटे को, भगवान मेरे हैं, देखना मैं अभी उन्हें याद करता हूं और ये उठकर बैठ जाएगा। अमन अपने बेटे के पास बैठ गया और ईश्वर को याद करने लगा। उधर सब
रिश्तेदारों को सूचित किया गया। इधर अमन क्या देखता है कि मन की एकाग्रता ही नहीं बन पा रही, मन ईश्वर में टिक ही नहीं रहा। वो मन को बार बार सांसारिक भावों विचारों से खींचकर ईश्वर में लगाने का प्रयास करता है, पर मन टिकता ही नहीं। आंखें बंद करने पर 20 साल का पूरा जीवन नजरों के सामने आ रहा था। जीवन में जो किया, जहां जहां आसक्ति, लिप्तता, मोह, आकर्षण था, वो सब नजरों के सामने आ रहा था। खूबसूरत कई लड़कियां जो जीवन में आई, फिर जो पत्नी बनी, आज वो खूबसूरत पत्नी बाधक बनकर खड़ी थी। उसका भाव अपने ही बेटे के लिए प्रार्थना नहीं करने दे रहा था। 20 वर्षों का भोग विलास, सुख रुकावट बनकर खड़ा था उसकी प्रार्थना और ईश्वर के मध्य। अमन रोने, तड़पने लगा। इसी तड़प में 3 दिन गुजर गए, उसे पता ही नहीं चला। पत्नी की आज्ञा लेकर रिश्तेदारों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। बेसुध अमन रोने लगा, कहने लगा, ईश्वर ये क्या हो रहा है? मैं आपको याद क्यों नहीं कर पा रहा? मेरे मन की एकाग्रता, पवित्रता क्यों नहीं बन पा रही? इसी तरह बेसुध रहते हुए 1 वर्ष बीत गया। जब अमन को होश आया तब देखा कि बेटे की बरसी है, उसने बेटा हार दिया है। अब याद आया कि 21 वर्ष पहले बाबा ने क्या कहा था, जिसे वो समझा ही नहीं। मन को अनुभव मिला, मन माना। अमन कहने लगा कि अब समझा हूं, इंसान ऐसे अनुभवों से न गुजरे। आप चाहते हैं वो समय रहते ही आपकी कृपा पाले। अब मानता हूं ये सब नियम, शिक्षाएं, अनुशासन क्यों जरूरी है। क्यों मन की एकाग्रता, पवित्रता पाने के लिए दुनियावी आकर्षण, आसक्तियों को जीतना जरूरी है। क्यों इसके लिए प्रयत्न जरूरी है। सारी जिंदगी जिन बातों में मन उलझा रहता है, वही दिल दिमाग पर हमेशा हावी रहते हैं। ईश्वर याद नहीं आते। अब समझा हूं आपकी आज्ञा में रहना क्यों जरूरी है। क्या मिलता है दिल और मन मर्जियों की गुलामी करने से, और क्या मिलता है आपकी शरण में रहने से। ईश्वर बिना मांगे ही सब देते हैं, ये सच है। पर हम अपनी मर्जी चाहते हैं, चाहे परिणाम बाद में सही नहीं हो, फिर भी हम नहीं मानते। हम ईश्वर को दोष देने में भी देर नहीं करते। हे भगवान, अब आप मुझे माफ करो, मैंने जो मांगा उसके लिए, और मुझे दर्शन दें। मैं अब कुछ नहीं चाहता। पश्चाताप के साथ अमन ने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया और सत्कर्म करते हुए ईश्वर कृपा पाकर मुक्त हो गया। बेटे की ना उठने वाली नींद ने पिता को अज्ञानता की नींद से हमेशा के लिए जगा दिया। पर दोस्तों, ईश्वर के लिए सावधान और जागरूक कितने लोग रहना पसंद करते हैं? इंसान रियलिटी के कितने करीब हैं या कितने करीब रहना पसंद करते हैं? बहुत कम लोग सच में सच के लिए सच्चाई से जीना पसंद करते हैं। ईश्वर मोहर लगा चुके हैं हमारे सीने में अपने दिल को रखकर, पर हम उसके दिए इस दिल को अपना कहकर कभी भी किसी को भी इसका हकदार बनाने की गलती करते रहते हैं। दोस्तों, वो हमारा है, पर हम कब कहेंगे हम भी सिर्फ और सिर्फ उसके हैं? अपने अंदर ही उस दिव्य सत्ता से जुड़े।